दोस्तों कल जो प्रश्न पूछा गया था कि मैं सिर्फ प्रश्न उत्तर की क्लास चलाऊं या उसमें डिटेल को भी शामिल करूं, तो फाइनल डिसीजन लिया गया है कि डिटेल भी शामिल की जाएगी। दोस्तों कल जो आपसे प्रश्न किया गया था वह था क्रांतिकारी पुस्तक सोजे वतन की रचना रचना किसने की थी। इसका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। दोस्तों आज के जितने भी प्रश्न हैं यह रेलवे की परीक्षाओं से ढूंढे गए हैं और उनमें पूछे गए हैं। कुल मिला के सबसे ज्यादा दिक्कत होती है प्रश्नों को ढूंढने में। तो आज के प्रश्न में मैंने प्रश्न और उत्तर फिर उसकी व्याख्या की है। तो प्रश्न को सुनने के बाद आप चाहें तो कमेंट में जवाब भी दे सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्विज। दोस्तों पहला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई थी। इसका उत्तर होगा औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे और इनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 नवंबर 1675 को दिल्ली की चांदनी चौक में हुआ था। वहां पर इनका औरंगजेब ने सर करवा दिया था और मृत्यु दंड देने का कारण था इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने का प्रस्ताव त्याग दिया था या स्वीकार नहीं किया था। प्रश्न है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी। इसका उत्तर होगा फैजाबाद। लखनऊ 1920-21 में आंशिक रूप से अवध की राजधानी बनता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी बनता है और 1935 में स्थायी रूप से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी बनता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। इसका उत्तर है बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में। आप मेरे प्रश्न पूछने के बाद उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने वर्तमान भारत के किस क्षेत्र पर राज्य किया था। उत्तर है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 235 ईसा पूर्व में की थी और ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में शासन करते थे। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या अमरावती थी। साथ ही साथ ये वही राजवंश है जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं कहाँ हैं। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुफाएं हैं और ये गुफाएं बाघिन नदी के किनारे हैं, इसलिए इनको बाघ की गुफाएं कहा जाता है। और ये कुल 5 गुफाएं हैं जिनमें से 2 नंबर की गुफा को पांडव गुफा और 4 नंबर की गुफा को रंग महल की गुफा कहा जाता है। ये गुफाएं पूरा पाषाण काल की भित्ति चित्रों के लिए फेमस हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, चौहान वंश के अंतिम शासक कौन थे। इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गौरी के ने जो हमला किया था तराइन का दूसरा युद्ध जो था उसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुए थे और 1192 में उनकी मृत्यु हो गई थी और पृथ्वीराज तृतीय के साथ ही चौहान वंश समाप्त हो गया था। और चौहान वंश की स्थापना जो हुई थी वो वासुदेव ने की थी 551 ईस्वी में। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज विजय हुए थे। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। दोस्तों प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इसका उत्तर है 31 दिसंबर 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारक जो थे उनकी संख्या थी 217। उनमें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भी शामिल थी। दोस्तों प्रश्न है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है। उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस वही है जिसने 1793 बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई थी। दरअसल प्रश्न था कि आईसीएस में भारतीयों को नियुक्ति दी जाए या नहीं, तो इसका विरोध करते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, उन्हें आईसीएस में स्थान नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी या इसे कहें बांग्लादेश को का गठन कब किया गया था। इसका उत्तर होगा 16 दिसंबर 1971। भारत के सहयोग से बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद हुआ था। यही बांग्लादेश जो आज भारत विरोधी एजेंडे में शामिल है। तो मैं सोच रहा हूँ बांग्लादेश के निर्माण को लेकर वीडियो लेके कैसे हुआ था बांग्लादेश का निर्माण। तो मुझे लगता है इसे लाऊं मैं 1 मार्च को। तो 1 मार्च को आप लोग देखना ना भूलें कैसे हुआ था बांग्लादेश का निर्माण। मेरी अभिनव प्रस्तुति। दोस्तों प्रश्न है, कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता है। इसका उत्तर होगा चोल वंश। चोल वंश
का जो निर्माण हुआ था वह विजयालय ने किया था 848 ईसा पूर्व में, या 850 कुछ पुस्तकों में मिलता है। अधिकतर मान है 850। और इसने 1279 तक शासन किया था। इनकी राजधानी तंजौर थी। और चोल वंश के सबसे फेमस राजा थे वो राजेंद्र प्रथम थे, या राजेंद्र चोल जिन्हें कहते हैं। प्रश्न है, किसने 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने एक पुस्तक लिखी 1909 में जो प्रकाशित हुई थी, उसका नाम था द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। इसी पुस्तक में उन्होंने भारत के जो 1857 स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। दोस्तों प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को 185 ईसा पूर्व में मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। हालांकि शुंग वंश का शासन बहुत दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि 73 ईसा पूर्व में इस वंश का भी अंत हो गया। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र किसके दरबार में थे? इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के संधि विग्राही थे, मंत्री थे और दंड नायक भी थे। और जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, उसको हरिश्चंद्र ने ही लिखा है। दरअसल प्रयाग प्रशस्ति अशोक का स्तंभ है, उसी में छपवा दिया गया है। और जो गुप्त वंश है इसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी। दोस्तों छोटा सा प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? इसका उत्तर होगा 1498 में। और वास्को डिगामा जल मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपीय था, जिसका स्वागत कालीकट के क्षेत्रीय राजा जमोरिन ने किया था। और जब ये यहाँ से व्यापार करके गया तो इसने जो काली मिर्च बेची थी यूरोप में, उससे इसे लागत का 60 गुना फायदा हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, रघुवंश के लेखक कौन है? उत्तर है कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में कवि थे। कालिदास की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे मेघदूतम, कुमार संभवम और मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों प्रश्न है, बाणभट्ट किसके दरबार में था? उत्तर है हर्षवर्धन के। और बाणभट्ट ने हर्षचरित पुस्तक लिखी थी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 तक था और यह पुष्य विभूति वंश या वर्धन वंश का था। और वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर और कन्नौज हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर है ग्वालियर के निकट कालपी में। 18 जून 1858 को युद्ध के दौरान झांसी की रानी घायल हो गई थी और उनकी मृत्यु कालपी में हो गई थी। उस समय उनकी उम्र मात्र 29 वर्ष थी। और झांसी से विद्रोह इन्होंने 1857 में शुरू किया था, जहां विद्रोह का दमन जनरल ह्यूरोज ने किया था। दोस्तों प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश का था और इसका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी तक था। इसने कुल 40 वर्ष तक शासन किया था। और जो गुप्त वंश था इसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी। दोस्तों प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? उत्तर है 1761 और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। चलिए पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में जान लेते हैं संक्षेप में। जो पानीपत का पहला युद्ध है यह बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था 1526 में। जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो अकबर की सेना और हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। और जो पानीपत का तीसरा युद्ध है यह 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठों की शक्ति लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। बहुत नुकसान होता है। कोई है जो लिखता है शायद ही कोई मराठा परिवार बचा हो जिसमें किसी की जान न गई हो। दोस्तों प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग से जुड़ी थी? इसका उत्तर होगा कांस्य युग। सिंधु सभ्यता का समय जो है वो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली जैसे बड़े शहर शामिल थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? उत्तर है, आप बताइए, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो 1540 से 1545 तक था। और जो जीटी रोड बनी थी ये चटगांव या सोनार गांव से पेशावर
या लाहौर तक बनी थी, जहां से बन के शुरू हुई और जहां तक गई आज दोनों भारत का हिस्सा नहीं है। अर्थात बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान को जोड़ती थी, तब भारत को जोड़ती थी, लेकिन अब तो मतलब। दोस्तों अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? उत्तर है अकबर ने। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। और अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से 1605 तक है। अकबर ने 1664 में जजिया कर को समाप्त किया था, जबकि 1685 में दीन ए इलाही की स्थापना की थी। और इस धर्म को मानने वाले प्रभावशाली लोगों में एक ही व्यक्ति है जो कि चापलूस टाइप का था, बीरबल। बाकी तो मानने वाले इस धर्म को करीब 20,000 लोग थे, लेकिन प्रभावशाली लोगों में केवल एक ही आदमी था और वो था बीरबल। माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? इसका उत्तर है ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने 23 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को लंदन के कैस्टन हॉल में गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला था, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 1699 में स्थापना की थी और वो 1675 से 1708 तक मतलब सिखों के गुरु थे। और इस सिखों के 10वें गुरु थे, जो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद बने थे। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु 1675 में औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। और ये भी मानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों से कुल 14 युद्ध लड़े थे। साथ ही साथ इन्होंने गुरु पद को समाप्त कर दिया और कहा मेरी मृत्यु के बाद गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारा गुरु होगा। दोस्तों आपके लिए प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? और इसी के साथ मुझे विदा दीजिए।